नमस्ते, प्रणाम सबको। बहुत खुशी की बात है कि मैं आप लोगों से पुनः जुड़ रहा हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। मेरा नाम अभिजीत है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे खुद के चैनल पे। आज जो है बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बनाने का मौका आया और हम 2 दोस्त पवन बाबू और हम निकल लिए रामनगर के गोवर्धना पहाड़ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ से हमने सुना है सोमेश्वर धाम एक बहुत ही मनोरम और माता मंदिर है, काली माता का मंदिर है। तो हमने ये रामनगर और ये बॉर्डर होते हुए एक रोड आती है जो कि सीधा इधर वाल्मीकि नगर की तरफ जाती है, और ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये बिरहा मनियारी नदी है, जो कि इसका कोई छोर नहीं है कि किधर से निकलेगी और किधर जाएगी। इस रोड पे पवन बाबू की जो बाइक की स्पीड है वो 70 से कम है नहीं। जिस हिसाब से वीडियो में साउंड आ रहा हो या फिर अगल बगल के पेड़ पौधे और घास को आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। सचमुच में एक ये मनोरम दृश्य है। मौसम भी जो है अपने हिसाब से वैसे ही है। तेल भरवा लें ज़रा सा, क्योंकि दूरी कुछ ज़्यादा है। प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई। यह बिहार का सबसे ऊंचा पर्वतीय पठार माना जाता है। समुद्र तल से लगभग 3,000 फीट अप्रोक्सीमेटली 914 एम की ऊंचाई पर है। शिखर के आसपास घने जंगल, नदी, झरने और झीलें हैं, जो गर्मियों में भी ठंडक और प्राकृतिक ठहराव प्रदान करते हैं। धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व। शिखर पर मां कालिका का एक मंदिर है, जहां भक्त विशेष रूप से चैत्र नवरात्र और वासंती नवरात्र में दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान साल में केवल 2 बार ही खुलता है और भक्त 2,884 फीट की ऊंचाई तक जंगल, नदी पार करते हुए मंदिर पहुंचते हैं। मौर्य काल से जुड़ी कई शिलालेख और संकरी प्राचीन मार्ग यहाँ मौजूद हैं। इन्हें ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। पहाड़ी ढलानों पर सोमेश्वर का किला खंडहर रूप में भी स्थित है। शिखर से आसपास की घाटियां स्पष्ट दृष्टि में दिखाई देती हैं। ट्रैकिंग एवं यात्रा अनुभव। ट्रैकिंग बेस कैंप से मंदिर पहुंचने तक सामान्यतः 3-4 घंटे लग जाते हैं। रास्ते प्राकृतिक रूप से सुंदर हैं। जंगल, झरने, नदी स्लाश झील पार करना पड़ता है। एक रोमांचक अनुभव होता है। चैत्र नवरात्र के दौरान लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और स्थानीय समुदाय द्वारा स्वयंसेवा, भंडारा, मेडिकल कैंप आदि की व्यवस्था की जाती है। चुनौतियां और सुविधाएं। अभी तक बेसिक सुविधाएं, रोपवे, वाहन मार्ग, मेडिकल सुविधाएं विकसित नहीं हुई है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। कुछ वर्षों में यात्रियों की जान भी गई है। विकास योजनाएं लंबित हैं। वन आग की घटनाएं भी सामने आती रही हैं, जैसे अप्रैल 2024 में जंगल में आग लगी थी। सुझाव: यात्रा केवल नवरात्र के दौरान हो, जब मंदिर खुला हो। फिजिकल रूप से मजबूत रहें। कठिन ट्रैकिंग है। स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा की जाने वाली सहायता का पूर्ण लाभ उठाए। पर्याप्त पानी, भोजन और मेडिकल किट साथ रखें। निष्कर्ष: सोमेश्वर पहाड़ी में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक श्रद्धा, ऐतिहासिक शिलालेख और रोमांचक ट्रैकिंग का संगम है। यह बिहार के लिए एक शीतल, पौराणिक और एडवेंचर से भरपूर स्थल है, पर अभी भी विकास की राह पर है। अगर आप इस यात्रा को प्लान करना चाहते हैं, तो मौसम, सुविधा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।